शक्तिशाली हो गया, स्वर्ग राज्य अधिकार कर लिया, सबको कष्ट देना चालू किया। देवता लोग प्रार्थना करने लगा तो भगवान आविर्भूत हुआ नहीं, भगवान एक शब्द मतलब। तो भगवान को देखना जरूरत नहीं है, भगवान शब्द रूप में भी अवस्थित। तो भगवान बोलते हैं, हाँ, तुमको डरने का कुछ नहीं है। भगवान, हाँ, एक शुद्ध भक्त प्रहलाद आएगा। प्रहलाद बहुत अच्छा शुद्ध भक्त है। तो उनको जब कष्ट देगा तब, हाँ, मैं आके उनका संहार करूंगा। यद्यपि ब्रह्मा का आशीर्वाद से वो इतना बड़ा हुआ है, लेकिन मैं उनका संहार करूंगा। ते प्रसंग में बोलने के बाद भगवान वहां से चले गए। अभी ये कहानी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का वर्णन कर रहा है। परम साधु नारद मुनि ने आगे कहा, जब सबों के गुरु भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया, तो उन सबों ने उन्हें प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट गए कि अब तो हिरण्यकशिपु एक तरह से मर चुका है। तो हिरण्यकशिपु के चार अद्भुत सुजोग पुत्र थे, जिनमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ थे। निस्संदेह प्रहलाद समस्त देवों गुणों के खान थे, कि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। ये कौन बोल रहा है? नारद मुनि। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का प्रहलाद में है। अब प्रहलाद का जन्म हुआ ही नहीं है, लेकिन नारद मुनि का थोड़ा भक्त का महिमा के चिंतन करने का मौका मिल गया, इसलिए प्रहलाद महाराज का गुण वर्णना करें। ये प्रहलाद महाराज का गुण क्या, कितना महान भक्त है। तो ये प्रसंग में आज हम एक 31 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। 31 नंबर श्लोक से आते हैं, हाँ, प्रहलाद महाराज का क्या क्या दिव्य गुण था। ये तो बाद में वर्णन आएगा, जब प्रहलाद महाराज जन्म होगा क्या क्या दिव्य गुण है, वो तो है। लेकिन प्रसंग को में आ गया है, बोलने का मौका मिला, इसीलिए प्रहलाद महाराज का अतत शुद्ध भक्तों का गुणमय में नारद मुनि खुद से बोले। ब्राह्मण्यशील संपन्न सत्य संध जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानाम एको प्रिय श्रीतम दासवत् सन्नतायांघ्रि पितृवत् दिनवत्सल भातृवत्स दिशो स्निग्ध गुरुषु ईश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माढ्य मनस्तंभ विवर्जित मान स्तंभ विवर्जित। बहुत सुंदर सुंदर गुण है। यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र महर्षि प्रहलाद के गुण को लिखा। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतः सुसंस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य के समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। ब्राह्मण से शील संपन्न, उनका शील संपन्न, उनका शील अर्थात गुण आचार, जिसे यह ज्यादा सुशील, जिसका आचरण बहुत अच्छा है। क्या आचरण था? ब्राह्मण, उनका गुण था ब्राह्मणशील। और दूसरे का सत्य चंद्र। सत्य चंद्र क्या? सत्य में दृढ़ संकल्प। क्या? सत्य तो परम सत्य के समझने के लिए दृढ़ संकल्प। ये सत्य चंद्र, चंद्र अर्थात दृढ़ संकल्प, किसके लिए? सत्य के लिए, हाँ, भगवान का प्राप्त करने। हाँ, जित इंद्रियो, उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन पर संयम था। दो शब्द आता है, जितेंद्रियो और इंद्रजित। दोनों का फर्क क्या है? इंद्रजित, इंद्रियों के जो जयलाभ के इंद्रजित, और इंद्रियों के जो जयलाभ के जितेंद्रिय। प्रहलाद महाराज था जितेंद्रिय। आत्मवत् सर्वभूतानाम, आत्मवत् सर्वभूतानाम, आत्मवत् सर्वभूतानाम अर्थात उन्होंने सब जीव के प्रति दयालु थे। आत्मबोध अर्थात खुद को जितना प्रेम करते हैं, दूसरा को उतना प्रेम करते। कैसे संभव? कि परमात्मा के भांति प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। और एक प्रिय सुहृदतम, सबको बस। और दासवत, दासवत सन्नत,
उनका जो आज्ञाकारी किस तरह से, दास के तरह। वो सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की बात, किसका, आर्य अंग्री। आर्य अंग्री अर्थात महापुरुष। तो दासवत सन्न, सन्नत आर्य अंग्री, इसका अर्थ है सम्मानित व्यक्ति के साथ दास के भांति व्यवहार करते थे। और पितृवत दीनवत्सल, गरीब के रूप में पिता की तरह दयालु थे, गरीब के वो पिता के तुल्य थे। और भातृवत सदृश, सदृश समान वाला के साथ भातृवत भाई के तरह समान धर्म के प्रति दयालु थे, दयालु भ्राता के तरह अनुरक्त रहले थे। और स्निग्ध गुरुषु, गुरुषु ईश्वर भाव, तो आपने गुरु तथा पुराने गुरु भाइयों को, पुराने गुरु भाई अर्थात ज्येष्ठ गुरु भाई भगवान की तरह सम्मान करते। स्निग्ध गुरुषु, यह गुरुषु अर्थात गुरु और गुरुजन व्यक्ति को ईश्वर भावना, गुरु को किस सम्मान करना चाहिए, भगवान की तरह सम्मान करना चाहिए। और विद्या अर्थ रूप जन्म अड्ड मान स्तंभ विवर्जित, ये सारे उनका विवर्जित था, इसका अहंकार नहीं था। ना विद्या का अहंकार, अर्थ का, रूप का, जन्म का, अड्ड संपन्न, मान स्तंभ विवर्जित। वे उस बानवटी गर्भ से पूरी तरह मुक्त थे, जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य और उच्च जन्म के कारण संभव था। ये वैष्णव के कतिपय गुण है। वैष्णव सतह ब्राह्मण होता है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते हैं। समो दमस तपशौच शांतिर आर्जव में बच ज्ञान विज्ञान मस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धता, सहिष्णुता, निर्जा निर्व्याजता या साधुता, बुद्धि, ज्ञान तथा धार्मिक, ये गुण है जिससे ब्राह्मण कार्य करते हैं। भगवत गीता ये सारे गुण वैष्णव के शरीर में प्रकट होते हैं। भगवत गीता में ये श्लोक है 1842, समोदम तपो शौच खांति ज्ञान विज्ञास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। यह 9 गुण ब्राह्मण का वर्णन है। शांति, सम, दम, दम अर्थात आत्मसंयम। सम शब्द अर्थ क्या है, शांति। सम अर्थात मन का संयम, शांति। दम है, दम अर्थात बहिरिंद्रिय संयम। तप, तपस्या। शौच, शुद्धता। शांति, शांति सहिष्णुता। आर्जवम, सरलता। आर्जव सरलता, ये निर्भयता के साधुता, यह सबसे अच्छे। आर्जव सरलता। ज्ञानम विज्ञान आस्तिक, ज्ञान विज्ञान तथा आस्तिक, आस्तिक भगवान का विश्वास, यह ब्रह्म कर्म संबंध, ये सारे वैष्णव के शरीर में प्रकट होते हैं। ये श्लोक आप याद करना है, ब्राह्मण के क्या के गुण। अतः पूर्ण वैष्णव एक पूर्ण ब्राह्मण भी होता है, जैसे कि ब्रह्मण्यशील संपन्न शब्द से प्रकट होता है। अर्थात ब्रह्मण्यशील संपन्न अर्थात ये जो 26, ये जो 9 है ब्राह्मण का गुण है, वैष्णव होने से ये 9 गुण ऑटोमेटिक है। वैष्णव परम सत्य को समझने के लिए कृत संकल्प रहता है, और परम सत्य को समझने के लिए मनुष्य में अपने इंद्रिय तथा मन पर पूरा संयम होना चाहिए। प्रहलाद महाराज में ये सारे गुण थे। वैष्णव सदैव सबों को शुभेच्छु। उदाहरण 6 गोस्वामी के वर्णन इस प्रकार थे। धीरा धीरो जनो प्रियो प्रिय करो। गोस्वामी लोग धीर
अधीर, दोनों प्रकार। अच्छा आदमी बुरा आदमी सबको जो है ना प्रिय प्रिय करो। साधु अच्छा बुरा सब आदमी को प्रिय है। वे भद्र तथा अभद्र के 20 लोकप्रिय थे। वैष्णव हर एक के लिए स्वभाव होता है, चाहे उसे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों हो। आत्मभाव वैष्णव को परमात्मा की तरह होना चाहिए। ईश्वर सर्वभूत नाम रिद्धिश। निस्संदेह परमात्मा को किसी से घृणा नहीं होती। वह एक ब्राह्मण के हृदय में भी वास करता है और एक शुक्र के भी हृदय में। या बहुत सुंदर। बहुत शब्द अर्थ क्या है? बहुत अर्थात तरह, तुलना, तुलना, बहुत, आत्मवत। तो आत्म शब्द अर्थ है खुद। तो आत्मवत शब्द आता है हम खुद को जितना प्रेम करते हैं दूसरे को उतना प्रेम करना चाहिए। सिंपल अर्थ है। एक शब्द है आत्मवत मन्यते जगत। इसका अर्थ क्या है? आत्मवत मन्यते जगत शब्द क्या है? मैं चोर हूं, दुनिया सब चोर है। दूसरा को सब खुद की तरह देखते हैं। आत्मवत मन्यते जगत। दूसरा को सारी दुनिया को आदमी को जिस तरह किसी को हेड शेप किया, कटहल खाने के बाद हेड शेप कर लिया है, तो सोचते जिसको हेड शेप है सब कटहल खा लिया। यह है आत्मवत। दूसरा है ये क्या है? सब आदमी दूसरे से सुस्त है, खुद के तरह सुस्त, आत्मभाव। फिर नहीं बोलते आत्मतत् खुद, आत्मकेंद्रिक, आत्मपरायण, खुद, बहुत अर्थात तरह। तो आत्मवत सर्वोदेशु, मैं जिसको प्रेम करता हूँ, मुझको भूख लागने से जिस तरह लगता है दूसरा को भूख में उतना कष्ट होता है। मुझको गाली देने से मुझको जितना कष्ट होता है दूसरे को गाली देने उतना कष्ट होगा। तो इसका आत्मभाव। हमको जो जो चीज अच्छा लगता है दूसरे को अच्छा लगता है, जो चीज कष्ट देता है दूसरा को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये भावना का होता है आत्मभाव। आत्मभाव सर्वोदेश। लेकिन प्रभुपाद ने यह अनुवाद वह दिया नहीं। प्रभुपाद ने यह अनुवाद दिया क्या? परमात्मा की तरह रहना चाहिए। लेकिन क्या प्रभुपाद गलत अनुवाद दिया है? नहीं। ये जो आत्मवत शब्द का अर्थ कब संभव है? कौन दुनिया में इस तरह है खुद के सबको देखते हैं? एक परमात्मा है केवल दूसरा को इस तरह देख सकते। जो कुत्ते बनेगा, कुत्ते का शरीर में भी बंधु के रूप में भगवान चले जाते। मॉल कितना पाप किया, मॉल का कीड़ा बनेगा, भगवान हमारे साथ परमात्मा वो शरीर में भी जाते। यह है आत्मवत का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण। इसीलिए प्रभुपाद डायरेक्ट आत्मवत शब्द का बता दिया है परमात्मा के तरह। और उदाहरण दे दिया है शास्त्र में, ईश्वर सर्वता अमृत। वह ब्राह्मण के हृदय में भी बात करता है और एक शुक्र का हृदय में भी। जिस प्रकार चंद्रमा चंद्राल के घर में अपनी मनोहर किरण प्रसारित करते हैं, करने से इनकार नहीं करते, उसी प्रकार एक वैष्णव को भी के लिए कर्म करने से इनकार नहीं करते। कितना सुंदर उदाहरण। चंद्रमा बहुत अच्छा है, अरे वो तो चंडाल है, बदमाश है, कुत्ते मार के खाते हैं, उनको क्यों हम चंद्रमा की किरण देंगे? नहीं, चंद्रमा को भी कंजूसी नहीं करते काम। तो वैष्णव उसी तरह। अतः वैष्णव आपने गुरु के प्रति सदैव आज्ञाकारी होता है। आर्य शब्द ज्ञान में बड़े चरे व्यक्ति के लिए उपयुक्त। जिसमें ज्ञान का अभाव है वो अनार्य है, उसको आर्य नहीं कहा सकता। किंतु इस समय तो आर्य शब्द का उपयोग नास्तिक के लिए उपयुक्त होता है। कलयुग में यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गुरु शब्द उस आध्यात्मिक स्वामी को बताता है जो अपने भक्तों को कृष्ण के विज्ञान में अथवा कृष्ण भगवान में दीक्षित करता है। जैसे किसी विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया है, श्री भगवान मंत्रोपदेशक गुरा वितर्थ। आगे श्लोक में प्रहलाद महाराज और कुछ गुण। न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह
श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक् दांत इंद्रिय प्राणो शरीरधि सदा प्रशांत कामो रोहित असुर असुर। यदि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ है, किंतु ये स्वयं असुर न होकर भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनमें असुर की तरह तो कभी भी वैष्णव से ईर्ष्या नहीं करते थे। कठिन परिस्थिति आने पर भी वो कभी खुद नहीं। उद्विग्न चित्त न उद्विग्न चित्त वैष्णव वैष्णव अर्थात कठिन स्थिति, कठिन स्थिति से भी न उद्विग्न चित्त। कैसे संभव है? आप यदि विषय सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है तो उद्विग्न होने का कारण क्या है? तो वैष्णव का एक गुण है उद्विग्न चित्त नहीं। कठिन परिस्थिति आने पर भी कभी खुद नहीं। और वेदों में वर्णित सकाम कर्म में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई रुचि नहीं रहता। निष्प्रिय श्रुतेषु, श्रुतेषु अर्थात सुनी ये बात, अर्थात श्रुति क्या लगता है? शास्त्र। शास्त्र में कहता है ये करो तुमको ये फल मिलेगा, ये करो को ये फल मिलेगा, ये करो तो स्वर्ग में सुख मिलेगा, ये करो को तुम्हारा ये पुण्य लाभ होगा। लेकिन उस तरह कोई उनकी रुचि नहीं था। निष्प्रिय श्रुतेषु अर्थात वेद में वर्णित सकम कर्मों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं है। निस्संदेह हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वो भौतिक इच्छा से पूर्ण रहित सदैव अपनी इंद्रिय तथा प्राणवायु पर संयम रखते, स्थिर बुद्धि तथा सत्य संकल्प होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर लिया था। तात्पर्य इस श्लोक से पता चलता है कि कोई मनुष्य को जन्मों के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उनमें पूर्ण ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते थे। पहले पिछले श्लोक में कहा था ब्राह्मण शील संपन्न, भक्त होने से ब्राह्मण का सारे गुण। कोई व्यक्ति गुरु के निर्देश के अनुगत अंतर्गत पूर्णतः योग्य बन सकता है। प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांतिपूर्वक ग्रहण किया जाए। जस्मित महत गुना राजन गुज्जन्ते कभी भी मुहु न तेवधुना विधियन्ते यथा भगवती शरे। तेरा आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशगान विद्वान संत तथा वैष्णव द्वारा किया जाता है। जिस तरह सारे सद्गुण सदैव भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाए गए। इस तरह गुण सुनने से आप लोग कैसे लगते हैं? कभी कभी मैं देखा यदि किसी को शायद इस तरह, वो प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज का नहीं है, किसी को सामान में कोई भक्त कैसे प्रशंसा करते हैं, आदमी अंदर अंदर जल जाते हैं। भाई इस तरह क्यों बोलते हैं भाई कि हमारे अंदर क्या गुण नहीं है, हमको उपदेश देने के लिए है क्या? क्या मुश्किल वाला काम है। उल्टे भी सोचते हैं महाराज के हमारे अंदर दोष देखा है क्या, इस तरह एग्जाम्पल दे रहा है, वो वक्त इस तरह था इस तरह था। ये बोलने हृदय इतना कलुषित होता है ना, किसी को वैष्णव महिमा सुनने के बाद भी उल्टे देखना चलेगा। आप लोग को देखे मैं अमुक जगह देखा कितना अच्छा प्रचार कर रहा है, ये वैष्णव है। ये वो नहीं सुनते, सुनते हैं देखो महाराज हमको बोलते हम इतना कष्ट कर प्रचार कर रहे हैं, हमारे देखते ही नहीं। दूसरा दूसरा आदमी कहाँ कहाँ प्रचार करता है, हमको उपदेश देते हैं। भाई अच्छा बात भी सुनना नहीं चाहते, हृदय इतना कठोर है। किसी का गुण सुनने चलते हैं, वो व्यक्ति का गुण नहीं सुनना चाहते। हाँ, यह युधिष्ठिर महाराज इस तरह नहीं था। अरे मैं
युधिष्ठिर महाराज हूँ, प्रहलाद महाराज का क्या काम, क्या किया, क्या उनके रिकॉर्ड है, क्या कितना सेवा किया, हमें देखो कितना किया। और नारद मुनि ने हम कर बस प्रहलाद महाराज को देते, प्रहलाद महाराज क्या किया, तो छोटा बच्चा था, क्या भक्त किया, भगवान तो उनको बचाने के लिए। और हम देखो भगवान को, हम जीवन देकर युद्ध करने के लिए गया, कितना कष्ट किया। क्या युधिष्ठिर महाराज इस तरह सोच रहा था क्या? दीदी कितना आनंद है, अरे इस तरह भक्त होता है क्या, हम तो तुच्छ, हमें कोई योग्यता नहीं है। प्रहलाद महाराज के धन्यवाद गुरु महाराज, क्या उपदेश सुना है नारद मुनि। कितना आनंद ले, हमारे इतना हृदय कलुषित है, किसी प्रशंसा सुनने से हमें नाराज होता है। क्या हमको बुरे दिन क्या है, हमारे अंदर कुछ नहीं है क्या? हम्म। तो ये खुद के पास जब इस तरह कोई किसी प्रशंसा आते हैं सुनने का, यदि हृदय जलते हैं तो सुनना पड़ेगा, हमारी हालत बहुत खराब है। खुश होना चाहिए। इस तरह भी मैं देखा, इतना इतना हृदय कठोर होते हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं किसी नहीं चाह, मैं क्या उधर में से किसी ने इस तरह खाना होता है, इस तरह वक्त पे सेवा करते हैं। अब अलग लेवल हो सकते हैं, महाराज दूसरा आदमी को पसंद करता है, कोई किसी ने इंचार्ज बनाने के लिए उसका डायरेक्ट नहीं बोल पाता है भाई आप किसे छोड़ दो। हम दूसरा को इंचार्ज बनाएंगे, तो दूसरा को बोलते हैं ऐसे मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा दूसरा को इंचार्ज बना तो अच्छा होगा। देखो बात कौन सा कहाँ लिए, वो क्या सोचते हैं हमको इंचार्ज पोस्ट हटाने के लिए हमारे सामने इस तरह बोले। क्या मुश्किल वाला काम है, किसी को प्रशंसा भी नहीं कर सकते, उनके सामने हृदय इतना कठोर होते हैं। मेरे समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए क्या? प्रशंसा करते सोचते हैं भाई हमको हटाने के लिए, दूसरा को लाने के लिए इस तरह बात बोल रहा है। हो सकता है डायरेक्ट लाज नहीं बोल रहा है, दूसरा का तरह बोला देखो तुम्हारे अंदर एक गुण नहीं है, इसलिए जिसका अंदर है उनको दे दो। तो हमारी स्थिति इस तरह नहीं होना चाहिए, इतना इतना नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए। वैष्णव का प्रशंसा सुन के हाँ, खुश होना चाहिए। हरिदास ठाकुर, हाँ, जब भगवान भगवान बोले भगवान, महाप्रभु बोलते महाप्रभु नहीं दुनिया से ना, हरिदास ठाकुर वृद्ध हो गए, महाप्रभु आया, तो महाप्रभु मेरा एक प्रार्थना है, बोलो। तो मैं सोच रहा हूँ आपका लीला देख के लग रहा है आप कुछ दिन में ये दुनिया से उठे जा रहा है, लेकिन वो लीला में दर्शन नहीं कर पाऊंगा। आप ये दुनिया जाने के पहले मुझको लेके जाइए। महाप्रभु बोले किस संभव, ये जितना सारे लीला है, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोग को लेके आया हूँ, तुम लोग चले जाओगे मैं कैसे रहूं? हरिदास ठाकुर बोलते महाप्रभु इस तरह हमको धोखा मत देना। आपको लीला का सहायता करने कोटि कोटि करोड़ भक्त है, हम चले जाएगा, ये सारा दुनिया के चिट्ठी मरते हैं, तो दुनिया किसी को पता चलता है कि चिट्ठी मर गया? नहीं आता। तो हम में मुझ तरह एक व्यक्ति चले जाते दुनिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सेवा में सहायता करने का करोड़ करोड़ व्यक्ति है, और हमारे हालत क्या, हमारे उल्टे है। ठीक है मैं देखता हूँ, मैं चला जाऊंगा कैसे चलाता है देखते हैं। हम तो उल्टे समझते हैं। मेरे लिए इतना कुछ हो रहा है, वो नहीं समझते हैं। हाँ, मैं जाऊंगा देखते हैं कैसे चलाते हैं लोग, आगे कैसे चलेंगे। हमारे हालत इस तरह है। तो वैष्णव के लीला भर के समझ में नहीं था हमको कितना करना चाहिए, अहंकार में इतना अच्छा से उदय भी समझ में नहीं। सुलक्षण का 43। जस्मिन महत गुना राजन गृह्यन्ते कवि भी मोह, न ते अधुना अंते यथा भगवती ईश्वर। हे राजा, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुण का जशगान विद्वान सतत तथा वैष्णव द्वारा किया जाता है। जस्मिन महत गुना राजन, हे राजन जिसका महत गुण गृह्यंत कवि भी हो, कभी भी मैंने नहीं आज तक करता है। कहा न तो अधुना, आज तक, ये कितना सत्य की बात है, आज तक भी चल रहा है। जिस तरह सारे सद्गुण
सदैव भगवान में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार के उनके भक्त प्रहलाद महाराज के भी सदैव पाए जाते हैं। विधियंत यथा भगवतीश्वर, भगवान के जिस तरह सद्गुण रहता है, हाँ, उसी तरह प्रहलाद महाराज के अंदर भी सारे सद्गुण। प्रामाणिक शास्त्र से पता चलता है कि प्रहलाद महाराज आप भी वैकुंठ लोक के साथ साथ इसी भौतिक जगत में रहते हैं। एक साथ विभिन्न स्थान में रहने का यह दिव्य गुण भगवान की दूसरी जगत है। गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूता, यदि भगवान हर एक के हृदय में प्रकट होते हैं, तो भी वही अपने निजी लोग गोलोक वृंदावन रहता है। ये बात क्यों कहते हैं? ये बात क्यों कहता है? पूर्व तात्पर्य में क्यों दिया? गोलोक और निवसति अखिल आत्मभूत, ये बात क्यों आ रहा है? पूर्व सडनली ब्रह्म संगीता के श्लोक यह आते हैं। उनका गुण यथा भगवत ईश्वर, भगवान का जिस तरह गुण है प्रहलाद महाराज के पास है, तो ये गुण बोलने के लिए ये श्लोक क्यों आया गोलोक उपनिषद? क्योंकि प्रभुपाद इसके पहले बता दिया है प्रहलाद महाराज आज भी इधर में है। क्या प्रहलाद महाराज वैकुंठ में नहीं? हाँ, वैकुंठ में भाई एवाधार नहीं हो सकता। जिस तरह भगवान के गुण होते हैं, गोलोक के बने बसे तो खिलाता हूँ, गोलोक बिंदु में रहा कर भी हर जीव के, तो भगवान का शुद्ध भक्त भी इस तरह गुण होता है। एकाधार उन्होंने भगवत धाम है, फिर इधर में भी इस दुनिया में है। भक्त अपने अनन्य भक्ति के कारण भगवान से छह गुण प्राप्त कर लेता है। सामान्य जीव इतने योग्य नहीं हो सकते, किंतु एक भक्त पूरी तरह नहीं, पवित्र अंश तो भगवान की ही तरह योग्य हो सकते। हाँ, प्रहलाद महाराज जिस तरह भगवान कृष्ण हर जीव के अंदर परमात्मा रूप है, प्रहलाद महाराज हर जीव के अंदर परमात्मा रूप नहीं आ सकते, लेकिन रह सकते, लीला कर सकते। जम साधु कथा सदोषी रिपव अपि शुरा निप प्रतिमानम प्रतिकुर्वन्ति किमुत अन्य भवादृशा। हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहाँ संत तथा भक्तों की चर्चा चलती है, वहाँ पर असुरों के शत्रु देवता तक प्रहलाद महाराज के परम भक्त के रूप में कृत्य करते हैं, उदाहरित करते। आपका तो कहना ही क्या, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहे। गुणयलम असंख्य महात्म तस्य शिच्यते वासुदेवे भगवती जस्य नैसर्गिकी की रति। भाला ये कौन है जो प्रहलाद महाराज को असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके? उनकी उनको वासुदेव भगवान की, भगवान श्री कृष्ण में विचार श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति, भगवान कृष्ण की बुद्धि उनकी अनुयुक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक, जैसे भी उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वो एक महात्मा थे। 10 अवतार स्तोत्रों की स्तुति में जयदेव गोस्वामी कहता है, केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश। प्रहलाद महाराज भगवान निषेदेव के भक्त, जो केशव के ये साक्षात कृष्ण। यह पर्वत क्यों आता है? क्योंकि ये श्लोक में कहता है, वासुदेव भगवती जस्य नैसर्गिक रति। नैसर्गिक रति क्या है? नेचुरल। हमें जो अभ्यास कर रहा है इतना दिन से, इसका नैसर्गिक रति नहीं कहते। नैसर्गिक अर्थात नेचुरल, स्वाभाविक, स्वाभाविक आसक्ति। किसकी बुद्धि था? वासुदेव भगवती। वासुदेव कौन है? कृष्ण, वसुदेव को। अरे हम तो देखा प्रहलाद महाराज के निशिदेव का भक्त थे, कृष्ण का भक्त कब? ये तो प्रहलाद महाराज सत्य युग में, कृष्ण था ही नहीं, कृष्ण तो द्वापर युग में।
तो कृष्ण का भक्ति कैसे हो? हम्म, इस तरह मन में प्रश्न आ सकता। इसीलिए हाँ, यदि मन में प्रश्न आएगा वासुदेव भगवती जश्य नैसर्गिक की रहती, जो प्रहलाद महाराज को असंख्य गुण जो गिनती नहीं कर सकते, जिसको वासुदेव के प्रति स्वाभाविक आसक्ति थी, रोती। तो यह पहले कहता है भगवान उनका गुण गिनती नहीं कर सकते। और पूर्व तात्पर्य में शुरू में कहा से शुरू किया है? हाँ, क्योंकि मन में आ सकते प्रहलाद महाराज के जे कृष्ण का भक्त है, वो तो नृसिंहदेव का भक्त। पूर्व तत्व पहले नहीं, ये शोभोधि तो नरहरि रूप, वो कृष्ण ही नरहरि हुआ। अतः प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह के भक्त थे, जो केशव के साक्षात कृष्ण है। अतः इस श्लोक में वासुदेव भगवती शब्द का अर्थ यह तो लेना चाहिए कि नृसिंहदेव के प्रति प्रहलाद महाराज की अनुरक्ति वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति थी। इसीलिए प्रहलाद महाराज को महात्मा कहा गया है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में पुष्टि की। भुवनांग जन्मनांते ज्ञानवान मांग प्रबंध वासुदेव सर्वमित स महात्मा सुदेव। भुवनांग जन्मनांग, अनेक अनेक जन्म के बाद जो वास्तव में ज्ञानी है, वो मेरी शरण में आता है और मुझे समस्त कारण के कारण रूप में जाता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ। वसुदेव के पुत्र कृष्ण का महान भक्त महात्मा था, जिसको ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ। अगले श्लोक में कृष्ण के पुत्र प्रहलाद महाराज की आसक्ति का वर्णन किया जाएगा। उनका हृदय सदैव कृष्ण के विचार से पूर्ण रहता था। अतः प्रहलाद महाराज कृष्ण भवनामृत के आदर्श हो। आप देख सकते शिल प्रभुपाद का तात्पर्य में, हाँ, प्रहलाद महाराज की शिक्षा चला गई। प्रभुपाद जब जब अमेरिका बसे, जहाज में पहुंचने के पहले जहाज में कविता लगा, कृष्ण तब पुण्य आवे भाई। वो श्लोक में प्रहलाद महाराज का श्लोक कोट करते हैं। प्रहलाद महाराज ने किस तरह भगवान के पास प्रार्थना किया था, क्या प्रार्थना किया था? मेरा गुरुदेव नारद मुनि के प्रति में सेवा कर सकता। उसी तरह प्रभुपाद ने भागवत के श्लोक कोट करते हैं, हे कृष्ण, मेरा गुरुदेव का आदेश अंग्रेजी भाषा में प्रचार, आप मुझका आशीर्वाद। तो अमेरिका जाने के टाइम प्रहलाद महाराज किया था और भागवत जो रचना किया है, भागवत लिखने के पहले श्लोक उन्होंने देते हैं प्रचार करना कितना जरूरी है। प्रहलाद महाराज का शिक्षा है, कुमारों आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवत। तो हम हर जगह में देते हैं प्रहलाद महाराज की शिक्षा प्रभुपाद का कितना क्लियर है। और चैतन्य महाप्रभु भी हम देखते हैं ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र कितना आचरण करते हैं। इसका अर्थ है प्रहलाद और ध्रुव बचपन में 4-5 साल का बच्चा का कितना, लेकिन कितना दृढ़ विश्वास है। तो भक्ति जीवन में सब कुछ हम नहीं समझ सकते, लेकिन साधु गुरु का वाक्य में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इस तरह ध्रुव और प्रहलाद का। तो जिस दिन प्रहलाद महाराज का जन्म अब अभी ज्यादा कुछ वर्णन होगा नहीं, लेकिन पहले ही प्रहलाद महाराज का दिव्य गुणावली यह वर्णन कर रहा है। इस तरह श्रीमद् भागवत भगवान उनके सिद्ध भक्तों का अनंत महिमा गुणावली से परिपूर्ण है। ओके, मुकुंद मुरारी को हाथ उठाएं। हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद पढ़ा। महाराज इसमें अभी आया है कि प्रहलाद महाराज की अनुरक्ति भगवान में अपने पूर्व जन्म में की गई भक्ति के कारण थी। तो पूर्व जन्म में प्रहलाद महाराज की क्या कथा है महाराज? भागवत में नहीं है ओ एक पुराण में तो इस वर्णन है। जी। एक बार निशिंग चतुर्दशी में उन्होंने फास्टिंग किया था अनजाने में, और उस पर मृत्यु हो गया था।
तो निशिगु चतुर्दशी ने फास्टिंग किया था, इसीलिए मतलब तो अभी निशिगु चतुर्दशी आ रहा है। कौन से को इतना तो कर सकते, फास्टिंग मारना जरूरत नहीं है, फास्टिंग कर सकते हैं। ठीक। और मातृगर्भ में मातृगर्भ में नारद मुनि को सुनने का मौका दिया। और पूर्व जन्म में आपका प्रश्न सही है, पूर्व जन्म में क्या भक्ति किया था जिसके लिए इतना हुआ था? जरूर, ऑटोमेटिक तो नहीं होते हैं, लेकिन किया था। तो यह प्रोपा लेखा नहीं, कौन सा पुस्तक में खुद है। थैंक यू। हरे कृष्ण। विशु को हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि वैष्णव की मतलब महिमा सुन के या उनका अच्छाई सुन के खुश होना, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन खुश ना होना, ये तो आपने बताया कि ये मतलब सही नहीं है। कि ये क्या कुछ प्रैक्टिकल मतलब कोशिश करना, कोशिश कर, अगर कोशिश करेंगे ये कुछ गलत होगा कि मतलब मैं खुश होने के लिए कोशिश कोशिश करेंगे, ऐसा हो सकता है? अरे भाई बताइए क्या प्रश्न था। आ, वैष्णव का गुण सुन के खुश हम्म, होने के लिए कोशिश करना, ये कुछ गलत है? ना गलत क्यों, कुछ तो होना तो चाहिए। हाँ, ये मतलब खुश तो ये स्वाभाविक होना है, लेकिन कुछ मतलब बुराई की वजह से खुश नहीं होता है, तो हाँ खुश होने के लिए कोशिश करना चाहिए। हाँ, ये जरूर करना चाहिए। हाँ, भक्ति का वो कोशिश तो करना चाहिए। यस। हाँ, हाँ, ओके तो महाराज, अरे थैंक यू। अरे वो एक सेकंड। ओके।